हर वक्त है यूहन्ना का पहला मुखत, उसका पहला बाब 5वीं आयत से लिखा है, उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है कि खुदा नूर है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं। अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शराकत है और फिर तारीकी में चले तो हम झूठे हैं और हक पर अमल नहीं करते। लेकिन अगर हम नूर में चले जिस तरह के वो नूर में है तो हमारी आपस में शराकत है और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हमें सच्चाई नहीं। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों को मुआफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। अगर कहें कि हमने गुनाह नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका कलाम हमें नहीं है। सो कलाम हक के पढ़े जाने पर खुदा की बरकत होगी। यूहन्ना की गवाही, उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं। यूहन्ना किससे सुनकर पैगाम दे रहा है? तीसरी आयत पढ़ रहा हूं, लेकिन जो कुछ हमने देखा और सुना है तुम्हें भी उसकी खबर देते हैं ताकि तुम भी हमारे शरीक हो और हमारी शराकत बाप के साथ और उसके बेटे यीशु मसीह के साथ है। और यूहन्ना कहता है जो कुछ सुना, देखा, छुआ उसकी गवाही दे रहा हूं। और पहले बाब की पहली आयत में लिखा है, उस जिंदगी के कलाम की बाबत इब्तिदा से था जिसे हमने सुना, अपनी आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ। जिसको छुआ गया, जिसको देखा गया, जिसको सुना गया, यूहन्ना कहता है उससे पैगाम लेकर हम तुम्हें देते हैं। आमीन जी। और वो पैगाम क्या है? वो ये है कि खुदा, बोलो जी क्या है? खुदा नूर है। खुदा नूर है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं, उसमें जरा भी तारीकी नहीं। खुदा नूर है, उसमें ऐसा नूर है जिसमें जरा भी तारीकी नहीं। ऐसा वो नूर है जिसमें जरा भी तारीकी नहीं। और लेकिन अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ क्या है, शराकत है और फिर तारीकी में चले तो हम झूठे हैं और हक पर अमल नहीं करते। बाप और बेटे के साथ शराकत खुदा सालूस की शराकत है। और जो बाप और बेटे की शराकत में रहता है वो नूर में है, और जो शराकत में नहीं वो नूर में भी नहीं है। और जो शराकत में है, 7वीं आयत में लिखा है, लेकिन अगर हम नूर में चले जिस तरह के वो नूर है तो हमारी आपस में क्या है थी
आपस में शराकत है। आगे क्या लिखा जी? और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। अगर हमारी शराकत बाप और बेटे के साथ है, खुदाए सलूस के साथ है, तो हम किस हालत में है? बोले जी नूर में है। कहां पर है जी? नूर में। नूर के बारे में सादा सी बात है, जो नूर में चलता है वो कभी भटकता नहीं। भटकता क्या भी कोई है, तारीकी में है, क्योंकि नहीं जानता किस तरफ जाता है। नूर में चलने वाला कभी भटकता नहीं है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो नूर में चल रहा है। और नूर क्या है? बाप और बेटे की शराकत नूर है। जो उनकी शराकत में रहता है वो नूर में रहता है। और उसके बारे में लिखा है, उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। इसका मतलब है जो नूर में नहीं चल रहा वो नापाकी की हालत में है। जो बाप और बेटे की शराकत में नहीं, वो नापाकी की हालत में है। उनके साथ शरीक होना, साथे इलाही में शरीक होना बुनियादी बात है। आमीन। और हम कब उस जात में शरीक हुए? जब हमने उसके बेटे यीशु मसीह को सच्चे दिल से कबूल किया। आमीन जी। कबूल करने के बायस हमारी शराकत किसके साथ हो गई? बाप और बेटे के साथ हो गई। जिस तरह यूहन्ना कहता है हमारी शराकत बाप और बेटे के साथ है। वो भी मसीह पर ईमान ला के मसीह को कबूल करके ज़ाते इलाही में शरीक हुआ। उसकी शराकत भी बाप और बेटे के साथ हुई। आज हर कोई जो बाप और बेटे को क्या करता है जी? कबूल करता है, उसकी शराकत बाप और बेटे के साथ है। और ऐसे लोगों के लिए जिनकी शराकत बाप और बेटे के साथ है, ऐसे लोगों के लिए जो नूर में चलते हैं, लिखा है और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। खून कैसे पाक करता है? सबसे पहली बात ध्यान से सुने, जान रखने के सबब से ही खून कफारा देता है। खून में क्या है जी? जान है। इसलिए जान रखने के सबब से खून क्या करता है जी? कफारा। जान के बदले जान खून कफारा देता है। और कफारे का मतलब क्या है? ढांकना। हमारे गुनाहों को यीशु का लहू क्या करता है? अपने नीचे ढांकता है। थोड़े ढांकता है या सारे ढांकता है? आप बोलेंगे जी तमाम लिखा है या थोड़े लिखा है? तमाम। तमाम छोटे बड़े तमाम गुनाहों को यीशु का लहू पाक करता है। इसलिए क्योंकि वो नूर में चलता है। और उसके बेटे यीशु का खून क्या करता है जी? हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। इसलिए पाक करता है कि वो अपने अंदर ढांक लेता है। इसलिए पाक करता है कि वो जिंदा है। जानवर का खून जिंदा नहीं, मसीह का खून क्या है जी? जिंदा। मसीह का खून जिंदा है। हाबिल के खून की निस्बत बेहतर बातें करता है यीशु का खून। बदले के लिए नहीं, माफी के लिए पुकारता है यीशु का खून। जिंदा है। यीशु का खून क्या है जी? जिंदा है। तो जो जिंदा होता है वो बोलता है, मुर्दा बोलता नहीं, जिंदा बोलता है। इसलिए यीशु का खून आज भी बोल के कहता है कि मैं तेरा कफारा हूं। कफारे का मतलब क्या है? गुनाह को ढांक देना। खून बोल के कहता है मैंने तेरे गुनाहों को ढांक लिया है। तेरे गुनाह ढांके गए। मुबारक वो जिसकी खता बख्शी गई और जिसके गुनाह
ढांकेगी। यीशु का खून गुनाहों को ढांकता है और हमें तमाम गुनाहों से क्या करता है जी, पाक करता है। अब कफारा जो है वो चंद लोगों का नहीं, सारी दुनिया का है। कफारे के बारे में लिखा है, यह दूसरा बाब देखिए, दूसरे बाब की दूसरी गौर से सुने। और वही हमारे गुनाहों का कफारा है, और ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी कफारा है। पर फायदा किनको मिलता है? जो कफारे पर ईमान लाता है। जो कफारे पर ईमान लाता है वो इकरार करता है कि मेरे गुनाह क्या हुए हैं जी, डांके गए हैं। जो चीज डांकी जाती है बोलो नजर आती है जी, सारे जरा बोलेंगे मेहरबानी करके, जो चीज डांकी जाए नजर आती है जी नहीं। तो जब गुनाह हमारे डांके गए, तमाम के तमाम डांके गए, फिर वो नजर आते हैं? हमें बोले जी, तो जब नजर नहीं आते तो फिर इसका मतलब है कि यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से क्या करता है जी, पाक करता है। वो कफारा दे के तमाम के गुनाहों का कफारा हो चुका है, तमाम को तमाम तरह के गुनाहों से पाक कर चुका है। एक वो जो मसीह को कबूल करता है उस अलाही साथ में क्या होता है जी, शरीक होता है। उसकी शराकत बाप और बेटे के साथ होती है और वो नूर में चलना शुरू हो जाता है। नूर में नूर बन के, नूर से नूर बन के चलना शुरू हो जाता है। और दूसरा वो जो कफारे पर क्या करता है जी, ईमान लाता है, जिसका मुकाशफत की किताब में भी जिक्र है। सुनेगा उससे 7वां बाब, यहां पर लिखा है, और लिखे, और बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, ये आगे का लफ्ज़ है जी, सफेद जामे पहने हुए कौन है? किस तरह की जामे हैं? सफेद जामे पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा कि ऐ मेरे खुदावन, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वही हैं जो उस बड़ी मुसीबत से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने जामे बर्रे के खून से धोकर के किए हैं, सफेद किए हैं। बर्रे के खून से धोकर अपने जामों को सफेद किया है। ये वो लोग हैं कि बहुत बड़ी भीड़ चपा के तख्त के सामने है। बुजुर्गों में से एक ने मुझसे पूछा, ये कौन है जो सफेद जामे पहने हुए हैं? तो यूहन्ना अर्ज़ कहते हैं, खुदा तू ही जानता है कि ये कौन है। और उसने कहा, ये वही है जो बड़ी मुसीबत से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने जामे भरे के लहू से धोकर क्या की है जी, सफेद की है। यानी कि वो सारे लोग हैं जो कफारे पर, मसीह के खून पर ईमान ले आए हैं कि वो मेरे गुनाहों का क्या है जी, कफारा है। अपने जामे भरे के लहू से धोकर सफेद किए हैं। ऐसे लोगों के बारे में मुकाशफा 22वें बाब के अंदर जिक्र है। सुने गौर से, चौदहवीं आयत, ऐसे लोगों की हालत सुने। यहां पर लिखा है, मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, यानी कफारे पर ईमान लाते हैं, इकरार करते हैं कि मेरे गुनाह डांके गए हैं और यीशु का लहू मुझे तमाम गुनाहों से क्या करता है जी, पाक करता है। मुबारक हैं वो जो इकरार करते हैं, ईमान लाते हैं। ऐसे लोगों के बारे में क्या लिखा है? मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। मगर कुत्ते, जादूगर, हरामकार, खूनी और बुतप्रस्त
और झूठी बात का हर एक पसंद करने और गढ़ने वाला, इनके बारे में क्या लिखा है जी? ये बाहर रहेंगे, ये उन दरवाजों से दाखिल ना होंगे। वो नया यरूशलेम जो आसमान से उतरने वाला है, जिसमें जिन्होंने अपने जामे बरे के लहू से धो के सफेद किए हैं, वो इन दरवाजों से दाखिल होंगे। दूसरा कोई इन दरवाजों से दाखिल नहीं होगा। ये कौन है? पूछा कि ये कौन है? ये वही है जो इकरार करते हैं कि यीशु का खून मुझे तमाम गुनाहों से क्या करता है जी? पाक करता है। ये वो सारे लोग हैं जिनको यीशु मसीह ने अपने कीमती खून से क्या कर लिया है जी? खरीद लिया है। ये वो लोग हैं जो खरीदे जाने के बाद सब किसके हो गए हैं जी? उसी के हो गए हैं। अब जब बात खरीदने की आती है तो लोगों के अंदर यह सवाल पैदा होता है कि हम किसके हाथों बिके हुए थे जो खरीदे गए हैं? गौर करें इन बातों पर, किसके हाथों बिके हुए थे? क्यों खरीदा गया आपको? पुरुष कहता है मैं गुनाह के हाथों बिका हुआ था। गुनाह के हाथों क्या हो गया जी? बिका हुआ था। कैसे बिक गए, कैसे खरीदे गए, कैसे पाक किए गए? जरा गौर से सुने इस बात। जब आदम ने नाफरमानी की तो गुनाह नस्ल इंसानी में क्या हो गया जी? शामिल हो गया, बल्कि उसके बदन का एक हिस्सा बन गया। प्रॉपर रहाइश गुनाह ने बदल में कर ली। यही वजह है पर उस इंसानी जुबिलत का बयान करता है, जिस नेकी का मैं इरादा करता हूं वो तो मुझसे नहीं होती, पर जिस बदी के बारे में नहीं सोचता वो मुझसे हो जाती है। अगर आज भी कोई ऐसी हालत में मुब्तला है तो वो ध्यान कर ले अपनी जिंदगी पर कि वो किसी और के इख्तियार में है। इसलिए जो वो चाहता है वो नहीं होता, और जो वो नहीं चाहता उससे हो जाता है। आप भी सारे गौर कर सकते हैं, जो इंसान नहीं चाहता अगर वो ही करे तो उसका मतलब है वो अपने इख्तियार में नहीं, ये किसी और के इख्तियार में है जो उसे करवा रहा है। और वो कौन है? गुनाह है जो उसमें फंसा हुआ है। अब अगली बात सुने, गुनाह की मजदूरी क्या है जी? मौत। जब आदम ने गुनाह किया, जो कुछ उसने किया था उसका फल भी उसे मिल गया। वो क्या मिला जी? गुनाह की मजदूरी उसे क्या मिल गई जी? आज भी जो कोई मजदूरी करता है उसको मिलती है जी। आदम ने गुनाह किया, आदम ने एक काम कर दिया, एक फेर सार अंजाम दे दिया, उसकी मजदूरी उसे मिल गई। क्या मिली? मौत मिल गई। और मौत ने गुनाह के सबब से इंसानों पर बादशाही करना शुरू कर दी। क्योंकि मौत का डंग क्या है? बोलो ना जी। गुनाह जिसको ये डंग लग जाता है वो क्या करता है? उसे तड़पाता है। मुख्तलिफ तरह की बीमारी और मुख्तलिफ तरह की कमजोरियों में फंसा के उसे तड़पाता रहता है। और ये वो जानता है जिसको ये डंग लगा हुआ है कि ये मौत का डंग ना जो है उसकी हालत को किस तरह का बना रहा है। गुनाह का कोई इख्तियार न था, ये खुद कमाई हुई चीज है। ये गुनाह की मजदूरी मौत है। मौत का डंग गुनाह है, गुनाह का डंग, गुनाह का जोर शरीयत है। बोले ना जी, जब डंग लग जाता है तो फिर क्या होता है? किस तरह की हालत इंसान की हो जाती है? चीखो पुकार उसकी जिंदगी से शुरू हो जाती है और वो कई सूरतों में जाहिर होता है। इसलिए आदम ने खुद नाफरमानी करके गुनाह का बीज अपनी जिंदगी में बो लिया और उसकी फसल भी वो क्या करता है जी? काटता रहता है। इसलिए पुरुष ने कहा कि मैं गुनाह के हाथों बिका हुआ हूं, कौन मुझे छुड़ाएगा गुनाह के इस बदन से? इसलिए लिखा है जब ऐसी इंसान की हालत हो गई तो खुदा ने अपने बेटे को दुनिया का मुनाजी बना के भेज दिया।
ताकि वो जहान के गुनाहों का क्या हो जी, कफारा हो, उनके गुनाहों को ढांके और हर एक को जो उस पर ईमान लाता है अपने कीमती लहू के वसीला से क्या करे जी, खरीद ले। क्योंकि तुम्हारी कीमत फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिए से नहीं हुई, बल्कि एक बेअब और बेदाग भरे यानी मसीह के देश की मदद खून से हुई है। फिर मसीह ने अपना कीमती लहू बहा के, अपने कीमती लहू की कीमत दे के हमें क्या कर लिया है जी, खरीद लिया है। आप मुबारक लोग हो जो यीशु के लहू से खरीदे गए हो, आमीन जी। और यीशु का लहू हमें तमाम गुनाहों से क्या करता है जी, बोले ना जोर से, क्या करता है, पाक करता है। दुनिया की हिकमत, दुनियावी हिकमत इस मर्ज का इलाज दरियाफ्त नहीं कर सकी और ना ही कोई कर सकेगा। हर बीमारी, हर मर्ज का इलाज दरियाफ्त हो चुका है या हो जाएगा। गुनाह का इलाज बोलो जी कोई कर सकता है? आप बोले मेरे साथ जी, गुनाह का इलाज कोई नहीं कर सकता था। गुनाह के हाथों से कोई छुड़ा नहीं सकता था, गुनाह के हाथों से कोई बचा नहीं सकता था। इसलिए खुदा ने अपने कलमे को, जो उसकी शान का नक्श, उसके जलाल का पर्दा और वही अपने के खुदा की सूरत है, उसी को जहान का मनजी बना के बेच दिया, आमीन। और लिखा जब उसने हमारे गुनाह अपने ऊपर लिए, जिस बदन पर गुनाह थे उसी बदन पर कोड़ों की मार, आमीन जी। कोड़ों की मार से क्या हो गया, बदन छलनी छलनी, जैसा लिखा हलवाहों ने हल जो चलाया, मार मार के उसके बदन पर रेगारियां बना दी। रूमी कोड़े ने बदन छलनी छलनी कर दिया और बदन से निकलने वाला खून पूरे बदन के ऊपर जी। और उसके नीचे क्या थे, हमारे गुनाह। बदन के ऊपर क्या थे जी, हमारे गुनाह। देखो खुदा का बड़ा जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, जब हमारे गुनाहों का सामान बना तो बाप ने भी उससे दरेग ना किया, बल्कि क्या हुआ जी, मार मार के कोड़े लिखा उसका बदन उन्होंने छलनी छलनी कर दिया। और खून से निकलने वाला जो खून था, बदन से निकलने वाला खून पूरे बदन के ऊपर, सर से लेके पांव तक क्या नजर आता है जी, खून ही खून। सर पर कांटों का ताज डाला गया, बदन पर कोड़े चलाए गए, हाथ और मुंह में क्या किया गया जी, कील लगाए गए। कोड़ों की मार से, कीलों और कांटों से बदन छलनी छलनी कर दिया गया और पूरे बदन पर खून ही, सर से लेके पांव के तलवे तक खून ही खून। और खून के नीचे मेरे और आपके गुनाह। कफारे का क्या मतलब है, बोले जी ढांकना। उसने हमारे गुनाहों को अपने कीमती लहू के वसीला से क्या कर दिया जी, ढांक लिया है। और यहां पर लिखा है, उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है कि खुदा नूर है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं। अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शराकत और फिर तारीकी में चले तो हम झूठे हैं और हक पर अमल नहीं करते। लेकिन अगर हम नूर में चले, जिस तरह के वो नूर में है, तो हमारी आपस में क्या है जी, शराकत। और उसके बेटे यीशु का खून हमें आगे क्या लिखा जी, तमाम गुनाहों से क्या करता है जी, पाक करता है। तमाम गुनाहों से पाक करता है। जब तमाम गुनाहों से भी पाक करता है, कफारे को मान लेना चाहिए कि नहीं, बोलो जी, कफारे पर ईमान ले आना चाहिए कि नहीं? कफारे पर ईमान लाने वाला बोलता है कि मेरे गुनाह ढांके गए, आमीन जी। मुझे तमाम गुनाहों से क्या मिल गई है जी, खलासी मिल गई है। और फिर वो ये कहता है कि अब कोई गुनाह मेरे जुम्मे नहीं है। अगली बात को जरा गौर से सुने, जिसकी बातों को आज तक समझ नहीं आई और लोग गलत ही बयान करते रहते हैं। 8वीं आयत लेकिन अगर हम कहें कि हम क्या हैं जी, बेगुनाह हैं, तो अपने आप को क्या करते हैं जी, फरेब देते हैं। याद रखें, एक ईमानदार कभी भी ये नहीं कहता कि मैं बेगुनाह हूं, बल्कि वो कहता है कि मेरे गुनाहों को यीशु ने अपने लहू से ढांक दिया है, आमीन जी। बल्कि वो ढांकने के बाद इस बात का इकरार करता है कि अब कोई गुनाह मेरे जुम्मे
नहीं। आमीन। क्यों नहीं? क्योंकि यीशु का लहू हमें तमाम गुनाहों से क्या करता है जी? पाक करता है। जब लहू पाक करता है तो फिर इकरार होना चाहिए कि यीशु के लहू के स्वाब से मैं क्या हूं जी? पाक हूं। अब फिर दोबारा सुन ले जी। अगर हम कहें कि क्या है जी, हम बेगुनाह हैं, तो अपने आप को क्या करते हैं जी? हम ये नहीं कहते कि बेगुनाह हैं, हम ये कहते हैं कि यीशु का लहू हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। अगली बात, और हमें सच्चाई नहीं, अगर अपने गुनाहों का क्या करें जी? इकरार करें, तो वो हमारे गुनाहों को मुआफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और क्या है जी? आदर है। अगर इकरार करें। अगली बात, सबसे पहले तौबा। खुशखबरी जब शुरू होती है, मसीह की खुशखबरी जब सुनाई जाती है, सबसे पहला अमल तौबा होता है। और तौबा का मतलब होता है अपने गुनाहों को कबूल करके उनको क्या कर देना जी? तर्क कर देना। इकरार करके उनको क्या कर देना जी? तर्क कर देना। खुशखबरी का तो शुरू यहां से होता है। अपने गुनाहों का इकरार करना, उनको मानना, और मान के उसके बाद उनको क्या करना जी? सिर्फ मानते ही रहना नहीं, तर्क करना। यह तौबा है। तौबा के बाद बपतिस्मा है। अब यहां पर दूसरी बात लिखी है, हमें सच्चाई नहीं। अगर अपने गुनाहों का क्या करें जी? बोले मेरे साथ, इकरार करें, तो वो हमारे गुनाहों को आगे क्या लिखा जी? मुआफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में आगे क्या है जी? सच्चा और आदल है। सारी नाराजगी से पाक करता है। इकरार के बाद जब हम तर्क करते हैं तो हमें क्या करता है जी? वो सारी नाराजगी से क्या कर देता है? पाक कर देता है। हम ये नहीं कहते कि हम बेगुनाह हैं, बल्कि हम ये कहते हैं कि जब हमने गुनाह का इकरार करके उसे तर्क कर दिया है, तो उसने हमें क्या कर दिया है जी? मुआफ कर दिया है। बोलो ना जी, क्या हुआ है? मुआफ कर दिया है। और सारी नाराजगी से क्या कर दिया है जी? पाक कर दिया है। क्योंकि ऐसा करने वाला क्या है जी? सच्चा और आदल है। तीसरी बात, अगर कहें कि हमने गुनाह नहीं किया, तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका कलाम हमने नहीं। अगर कोई ये कहे कि मैंने गुनाह नहीं किया, तो उसका मतलब है अगर गुनाह नहीं तो फिर कफारा किसका है? बेशुमार लोगों का मुनी फिरका है, नास्तिक फिरका है, इनका इकरार है कि गुनाह है ही नहीं। तो जो ये कहता है गुनाह है ही नहीं, उससे कफारे की भी कोई जरूरत नहीं है। गुनाह जो मानता है कि गुनाह हमसे हुए, नस्ल इंसानी में गुनाह आ गया, आदम की नाफरमानी के बायस, जिन्होंने नहीं किया वो भी गुनाह के जुए के नीचे, तो कैसे को कह सकता है कि गुनाह नहीं हुआ या गुनाह नहीं किया? गुनाह हुए, गुनाह किए गए, पर गुनाहों के बाद तौबा भी की गई। आमीन जी। बोलो ये सच है कि नहीं? सच है कि गुनाह के बाद गुनाह का इकरार करके उनको तर्क करके सच्ची तौबा का क्या है कि ये इजहार है, बपतिस्मा तस्दीक है इस बात की कि मैंने गुनाहों को तर्क कर दिया, मैंने गुनाह का इकरार कर लिया है और वो मुझे मुआफ करने में, सारी नाराजगी से पाक करने में कादिर है, सच्चा है, आदल है। सो बात लोग इस तालीम को बिगाड़ते हैं और कहते हैं जी, वो लोग जो ये कहते हैं कि हम गुनाहगार नहीं हैं, वो तो बाइबल के मुताबिक गुनाह करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में लिखा वो झूठे हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी यहां पर नहीं लिखा, ना ऐसा सुनना और ना ऐसा कभी समझना। जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ना और वैसा ही समझना। मैं दोबारा आपके लिए पढ़ना चाहूंगा जी, सुने गौर से। बेशुमार लोग इस तरह से गलत तालीम में बढ़ जाते हैं। 8वीं आयत, बल्कि 7वीं से पढ़ देता हूं, लेकिन अगर हम नूर में चले जिस तरह के वो नूर में है, तो हमारी आपस में क्या है जी? इस बात पर गौर करें। जिस तरह वो नूर में है उसमें रत्ती भी तरीकी नहीं, जरा भी तरीकी नहीं। जिस तरह वो नूर में है तुम भी नूर में चलो। और अगर नूर में चले तो हमारी आपस में क्या है जी? शराकत है। जब शराकत है तो फिर क्या लिखा है जी? और उसके बेटे यीशु का खून, आगे क्या लिखा है?
हमें तमाम गुनाह से करते है कि नहीं, बोलो जी, पाक करता है। गुनाह से यीशु का हुक्म में क्या करता है जी, पाक करता है। आगे क्या लिखा जी, अगर हम कहें कि हम बेगुनाह नहीं, गुनाह था, गुनाह है, लेकिन यहां जिस बात का जिक्र है वो ये है कि अगर कोई ये कहे कि मैं बेगुनाह हूं, कोई गुनाह मैंने नहीं किया, तो उसे कफारे की भी कोई जरूरत नहीं, उसे यीशु के लहू की भी फिर कोई जरूरत नहीं। गुनाह था आदम की नस्ल होने के बायस, और रूबियों के खत के अंदर लिखा है जिन्होंने गुनाह ना किया वो भी गुनाह के जुए के नीचे थे। इसलिए कौन कह सकता है कि गुनाह नहीं, बोलो जी, कोई नहीं कह सकता। गुनाह था, गुनाहगार बन गए, पर इस बात में भी कोई शक नहीं कि यीशु का लहू हमें तमाम गुनाहों से क्या करता है जी, पाक करता है। आमीन, तमाम गुनाह से पाक करता है। अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को क्या करते हैं जी, फरेब देते हैं, और हमें सच्चाई नहीं। अगर अपने आगे के लिखे जी गुनाहों को क्या करें, इकरार करें, तो वो हमारे गुनाहों के मुआफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में क्या है जी, सच्चा और आदल है। जब इकरार किया सारी नाराजगी से उसने क्या कर दिया जी, पाक कर दिया। अगर कहें कि हमने गुनाह नहीं किया तो उसे क्या कहते हैं जी, झूठा ठहराते हैं और उसका कलाम हम में नहीं। क्या लिखा है, बाप ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की क्या करेगी, जिंदगी पाए। खुदा का बेटा हमारे गुनाहों को उठाने के लिए तो आया। आसमान से जो खुशखबरी आई थी, आकाश ही में खुशखबरी आई थी, वो यही तो थी कि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करेगा जी। तो फिर वो कैसे कह सकता है कि गुनाह नहीं। आदम की नस्ल होने के बाद हर गुनाह की जुबे के नीचे था। जैसा लिखा है, सबने गुनाह किया खुदा के जलाल से क्या है जी, महरूम। सबने गुनाह किया खुदा के जलाल से महरूम, लेकिन उसके फजल की बदौलत, उसके यीशु के लहू के बायस हम तमाम गुनाहों से पाक किए गए हैं। हर तरह की नाराजगी से क्या किए गए हैं जी, पाक किए गए हैं। यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से क्या करता है जी, पाक करता है। और जो ये इकरार करता है कि मैं यीशु के लहू के बायस गुनाह से क्या हो गया हूं जी, पाक, सारी नाराजगी से क्या हूं जी, पाक, तो वो ऐसा करने में सच्चा और आदर है। आमीन जी। और जो ऐसे लोग हैं उनकी शराकत बाप और बेटे के साथ है, और ऐसे लोग नूर में चलते हैं, और ऐसे लोगों के बारे में लिखा है, और यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से क्या करता है, पाक करता है। शराकत के बायस, पहचान के बायस, शराकत में आने के बायस, उसके फर्जंद बनने के बायस, अपने जामे धोने के बायस उन दरवाजों में दाखिल होंगे जी। इसलिए आदम की नस्ल होने के बायस सबका गुनाह गिना गया जी। एक की नाफरमानी के सबब से सब क्या बन गए जी, और गुनाहगार बन गए। रूमियों निकाले, आखिरी वाला पढ़ेंगे जी, सुने गौर से जरा। इन बातों को समझना बहुत जरूरी है ताकि वो गलत रुख ना ले। और गौर से सुने, और रोमियो 5वां बाब 19वीं आयत, क्योंकि जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से आगे के लिखा जी बहुत से लोग गुनाहगार ठहरे, उसी तरह एक की फर्माबरदारी से बहुत से लोग रास्तबाज ठहरेंगे। और बीच में शरीयत आ मौजूद हुई ताकि गुनाह ज्यादा हो जाए, क्योंकि गुनाह का जोर शरीयत है, गुनाह ज्यादा हो जाए। मगर जहां, गौर से सुने, गुनाह ज्यादा हुआ वहां फजल उससे भी नहायत ज्यादा हुआ, ताकि जिस तरह गुनाह ने मौत के सबब से बादशाही की,
उसी तरह फजल भी हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की जिंदगी के लिए क्या करेगी, रास्तबाजी के जरिया से बादशाही करे। क्यों? क्योंकि यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से क्या करता है, बोलो जी, पाक करता है। आमीन। यीशु का खून तमाम गुनाहों से पाक करता है। गुनाह इंसान को गुनाहगार बनाता है, पर यीशु का लहू गुनाहों को ढांक के एक ईमानदार को पाक बनाता है। आमीन। क्या लिखा है? पाकीज़गी के तालिब रहो। जो कि पाकीज़गी का तालिब रहेगा, इकरार करता रहेगा कि यीशु का खून उसे तमाम गुनाहों से क्या करता है कि पाक करता है। आमीन जी। मेरे गुनाह ढांके गए, मेरे गुनाहों का कफारा दिया गया, मुझे सारी नाराजगी से पाक कर दिया गया। खुदा इस्लाम के वसीला से मुझे